बृहद आसाम में से पृथक राज्यों की रचना और उसमें से अष्टलक्ष्मी के कंसेप्ट को पुनर्जीवित कर साकार करने वाले अभी के पूर्वोत्तर की कल्पना। ये यात्रा एक प्रकार से जितनी ऐतिहासिक और रोमांचक है, इतनी संघर्ष की गाथा भी है। अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, हिंसक संघर्ष, ये सब को झेलते 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 आज उत्तर पूर्व शांति, विकास और संपूर्ण विकास की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आसाम का इतिहास देखें तो महाराजा पृथु से लेकर लसित बरफुकन तक, चीला राय से लेकर यहां से सेना में भर्ती हुए हमारे युवाओं ने मां भारती के लिए जो बलिदान लिए, वहां तक ये भारत की सुरक्षा का एक अहम कोना बनकर हमेशा से पूर्वोत्तर उभरा है और विश्व भर में सबसे पुरातन और सबसे ज्यादा विविधताओं को समावेश करने वाली एक पूर्वोत्तर की संस्कृति भी यहां निवास करती है। तो हमने अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानूनों को समाप्त कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 नए भारतीय कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है और उसमें विज्ञान के आधार पर, एफएसएल के आधार पर पुलिस की जांच और गुनहगारों को सजा दिलाने का प्रयास, इस पर अहम बल दिया है। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है। ये यात्रा घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा है, अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यात्रा। मैं देश भर की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? कैसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है, परंतु 2 दिन पहले जो हुआ, इसने सारी सीमाएं लांघी। मोदी जी की माता जी का जीवन एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना
ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं